हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी, वेलकम टू अन अकेडमी। तो ये आज का जो वीडियो है वो स्पेशली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट बोलने से मेरा मतलब है कि जो लोग अभी फर्स्ट ईयर में होंगे या अभी जुलाई चल रहा है तो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले होंगे। ठीक है, इसी समय फर्स्ट ईयर का एडमिशन होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में जुलाई और अगस्त के मंथ में। जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी होंगे या जो एडमिशन लेने वाले होंगे उनको बड़े ध्यान से सुनना चाहिए इस वीडियो को, और आप अपने फ्रेंड लोगों से भी शेयर कर सकते हो जो फर्स्ट ईयर में होंगे। आपको पता ही होगा कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, आईआईटी की प्रिपरेशन करके आते हो, उसमें भी कंपटीशन बहुत बिग रहता है। उसके बाद उसमें कई बार अच्छा स्कोर नहीं आ पाता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं क्योंकि सभी लोग आईआईटी नहीं पहुंच पाते। तो मान लीजिए कि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नॉर्मल ऐसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत बिग लेवल पे नहीं है, जहाँ पे कोर कंपनीज नहीं आती है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी उस लेवल की नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि हम फर्स्ट ईयर तो हमारा ऐसे निकल जाता है, फिर सेकंड ईयर में लोग जाते हैं, फिर सेकंड ईयर भी ऐसे निकल जाता है, थर्ड ईयर, और बहुत बार तो लोग बी कंप्लीट होने के बाद सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट ईयर में जब कोई स्टूडेंट एंट्री मार रहा है या फर्स्ट ईयर में अभी है, तो उसको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। बिकॉज 4 साल पता भी नहीं चलते कि 4 साल कैसे निकल जाएंगे। जैसे कोई अभी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला है और अगर उसका उसको पता है कि उसका कॉलेज एकदम प्राइवेट कॉलेज है, एक नॉर्मल सा कॉलेज है जहाँ पे प्लेसमेंट की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? क्योंकि अब बी तो करना ही है, बी या बी टेक जो भी आप कर रहे हो वो तो करना ही है। लेकिन आपको अपना फ्यूचर भी तो सेव करना है ना, कि मैं लाइफ में बहुत अच्छा कर पाऊँ। तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होगी जब आपके कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं होता होगा, या लास्ट 2-3 ईयर से आप प्लेसमेंट देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि 4 साल तक आप वेट करते रहे और इस भरोसे छोड़ दे के देखा जाएगा। नहीं, मेरे को लगता है कि एक स्मार्ट जो इंजीनियर बनने वाला है वो इस तरीके से अपने फ्यूचर को ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? तो मेरे को लगता है कि आपकी जो भी स्पेसिफिक ब्रांच हो, चाहे आप मैकेनिकल वाले हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो, सिविल वाले हो, केमिकल वाले हो, कंप्यूटर साइंस, सिविल, कोई भी ब्रांच हो आपकी, तो आपको अपना सिलेबस देखना चाहिए, गेट ईएससी का सिलेबस देखना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि अगर मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हूँ तो आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप सिलेबस देखोगे तो आपको दिखेगा कि यार मैथ्स और एप्टीट्यूड जो है वो कॉमन है, हर ब्रांचेस में मैथ्स और एप्टीट्यूड कॉमन। और फर्स्ट ईयर में रहते रहते मैथ्स और एप्टीट्यूड को आप कर लीजिए। कई बार लोग बी खत्म होने के बाद जब गेट की प्रिपरेशन करते हैं तो मैथ्स बैठ के पढ़ते हैं, जबकि एक स्मार्ट स्टूडेंट अगर रहे तो वो पहले से प्रिपरेशन कर ले। और जो लोग भी फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लेने वाले हैं, वो लोग इंजीनियरिंग की पाठशाला एक यूट्यूब का चैनल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें ऑलरेडी फ्री वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब में। इंजीनियरिंग की पाठशाला आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपके इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। वैसे ये जो वीडियो है इसको मैं इंजीनियरिंग की पाठशाला में भी अपलोड कर दूंगा। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हमारे पास क्या क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? तो मेरे को लगता है कि एक मैथ्स और एप्टीट्यूड का थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा है। और क्या करना चाहिए? मेरे को लगता है कि आपको प्रोग्रामिंग भी बेसिक आना चाहिए। मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को तो कंपलसरी है कि उनको तो प्रोग्रामिंग बहुत बेस्ट वे में करना चाहिए, क्योंकि गेट का एग्जाम भी अगर वो देते हैं तो भी आपके जितना भी प्रोग्रामिंग वाला पार्ट होता है वो तो काम आता है। लेकिन बाकी ब्रांचेस को बेसिक प्रोग्रामिंग आना चाहिए, उससे लॉजिक अच्छा होता है। तो फर्स्ट ईयर में 3 काम तो करना चाहिए कि मैथ्स एप्टीट्यूड और सी प्रोग्रामिंग। बेसिक प्रोग्रामिंग का जो कंसेप्ट होता है लॉजिकली आपको एक गुड वे में आना चाहिए, कोई भी ब्रांच हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ ब्रांचेस। ऐसा आपको करना चाहिए। जब आप सेकंड ईयर में जाते हो, जब आपके टेक्निकल सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं, रिस्पेक्टिव जो भी आपकी ब्रांचेस है, उस समय आपको ये देखना चाहिए कि गेट के सिलेबस में क्या क्या है। गेट और ईएससी का सिलेबस लगभग ही सेम होता है। तो गेट और ईएससी का जो सिलेबस है उसके सिलेबस में क्या क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए। कि मेरे सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट है और 3 गेट के और 2 नॉन गेट है। तो जो 2 नॉन गेट है उस पर उतना फोकस करने की नीड नहीं है, ठीक ठाक फोकस करने की नीड है। लेकिन जो 3 गेट के सब्जेक्ट है उसमें तो जान लगा देना चाहिए, लाइब्रेरी से 3 बुक इशू करवा लेना चाहिए, उसको तो पढ़ना चाहिए। यूट्यूब में देखिए कि उन सब्जेक्ट के बारे में कोई क्या बोल रहा है, डाउनलोड करके रख लो अच्छे अच्छे टॉपिक की वीडियोस अपने लैपटॉप में, अपने सिस्टम पे, मोबाइल में। अब तो स्मार्टफोन यूज करते ही हो आप। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही 4 साल का वेट नहीं कर सकते कि सर 4 साल जब कंप्लीट होगा तब देखेंगे सर। एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को अभी से अपना जो फ्यूचर वाला पार्ट है उस पर फोकस करना चाहिए।
कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा। ये फोकस वाला पार्ट होना चाहिए। इसको आप कभी भी नॉर्मल ना ले। आपकी जिंदगी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक पेरेंट सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी एडमिशन ले लिया इंजीनियरिंग में तो उसका फ्यूचर बन गया, लेकिन आप भी जानते हो कि हमारे देश में इतने सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और हर कॉलेज का फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, और उनको जॉब देने के लिए नहीं है इतनी, हमारे पास इतने, गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, या उनका इंटेंशन नहीं है। उस बात पे अपन नहीं जाना चाहते। हम बोल रहे हैं कि हम गवर्नमेंट पे बेस्ड नहीं हो सकते कि वो कब प्लान करेंगे, हमको अपने प्लान करना चाहिए। और कई बार एक स्टूडेंट सोचता है, जब अपने सीनियर से बात करता है, उनसे जब भी बात करता है, बोलते हैं यार अभी तो क्या टाइम है, अभी तो आप ना थर्ड ईयर में जब जाओगे तब सोचिए, क्योंकि वो भी, उसका भी सिचुएशन वही है कि वो उसके भी सीनियर बोले थर्ड ईयर में सोचना। फिर सब मैक्सिमम लोगों के पास जॉब नहीं है, क्योंकि कोई प्लान ही नहीं किया। क्योंकि एक नॉर्मल स्टूडेंट 2-4 महीने में अच्छा नहीं कर पाता है, 6 महीने में अच्छा नहीं कर पाता है। उसके पास एक लॉन्ग विजन होना चाहिए, और अगर वो लॉन्ग विजन के साथ अगर जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी बेटर होती है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप फर्स्ट ईयर से प्लान करना चालू कर रहे हो। मैथ्स और एप्टीट्यूड 28 मार्क्स का आता है आउट ऑफ 100, 28 मार्क्स फिक्स है। सिर्फ ये 2 ही सब्जेक्ट फिक्स है, 28 मार्क्स। और अगर आप फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हो तो सोचिए कि कैसे आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड बेस्ट नहीं होगा। ऊपर से मैथ्स और एप्टीट्यूड जिनका बेस्ट होता है उनका लॉजिकल थिंकिंग भी बड़ा अच्छा हो जाता है, एनालिटिकल वे में भी वो अच्छा करना चालू करते हैं, उनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि गेट का पेपर पूरा का पूरा कैलकुलेशन में बेस्ड है, तो उनका कैलकुलेशन का जो स्टाइल है वो बेटर होते जाता है। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड अच्छे होने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जब आपने टेक्निकल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आपकी कोई भी ब्रांचेस हो, हर ब्रांच के लिए हेल्पफुल है। और थर्ड सेमेस्टर में जब आप एंट्री मारते हो, उस समय आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर लो कि कौन कौन से सब्जेक्ट मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट होने वाले। नॉर्मली अभी हम देखते हैं कि पहले के जमाने में एमबीए और गेट दोनों बातें होती थी। अब एमबीए में ज़्यादा जो प्रेफरेंस है वो जॉब वाले लोगों को ज़्यादा दिया जाता है, सिर्फ ग्रेजुएट लोगों को उतना नहीं दिया जाता। तो इसलिए मैं एमबीए की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं गेट और ईएसी की बात कर रहा हूँ। ईएसी की भी ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ईएसी में नंबर ऑफ सीट्स लास्ट 3 ईयर्स 4 ईयर्स में बहुत कम हो गई, जब से रेलवे की जो वैकेंसी है रिमूव कर दी गई है। और गेट बिग अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आता है। एक ट्रम्प कार्ड के समान है गेट का स्कोर कार्ड, अगर आपके पास होता है तो यकीन मानिए। हो सकता है आपको आइडिया ना हो सकता है आपको कोई बताया नहीं, हो सकता है कि कॉलेज में आपको टीचर बोले कि गेट करके कोई क्या कर लेगा, हो सकता है लोग अलग अलग तरीके की नेगेटिव बातें करते हो, लेकिन यकीन मानिए अगर आपका बहुत अच्छा स्कोर आता है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाती है। आप पीएसयू में जा सकते हो, 4 ईयर जब कंप्लीट होगा तब 15 लाख से आप स्टार्ट कर सकते हो जॉब 22-23 की एज में। ओएनजीसी, आईओसीएल, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, बहुत सारी पीएसयू से जहां पे जा सकते हो। एमटेक में इतनी सारी पॉसिबिलिटीज है। जब आप टॉप 10 कॉलेज से, जब हम एमटेक कंप्लीट करते हैं इंडिया के टॉप 10 कॉलेज से, यकीन मानिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। और एमटेक में भी स्पेशलाइजेशन होता है, तो जितना अच्छा रैंक आएगा उतना ही पॉसिबिलिटी बेटर होगी फ्यूचर की आपकी। जो लोग पहली बार मेरे को देख रहे हो, सुन रहे होंगे, उनको एक बार और बता दूं कि गेट का एग्जाम जो होता है उसको थर्ड ईयर के स्टूडेंट भी दे सकते हो, और गेट का स्कोर कार्ड 3 ईयर वैलिड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई थर्ड ईयर में स्कोर ला लिया, मेरा एक स्टूडेंट थर्ड ईयर में 27 रैंक लाया, अभी 1 साल पहले 27 रैंक थर्ड ईयर में। अलग बात है उस समय कोरोना का टाइम चल रहा था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा था, बट फिर भी अपने आप में बड़ी बात है। तो उसका स्कोर कार्ड 3 ईयर्स तक के लिए वैलिड है। वो चाहे तो बी कंप्लीट होने के बाद वो 1 साल जॉब कर ले, उसके बाद वो फिर एमटेक करने चले जाए, पैसे जमा कर ले, उसको लगे कि जॉब कर लेता हूं, चलो फिर एमटेक करने चले जाऊंगा। तो जो गेट का स्कोर कार्ड है, बहुत बार लोग पीएससी ज्वाइन कर लेते हैं, 2 साल पीएससी में काम करते हैं, 3 साल स्कोर कार्ड वैलिड है, थर्ड ईयर में लोग एमटेक करने चले जाते हैं कि ठीक है 2 साल जॉब कर लिए, इट्स ओके। ऐसा बोल रहा हूं, आप ऐसा सोचिए कि इसकी अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत है। आप इसको बेस्ट वे में लीजिएगा, याद रखिएगा ट्रम्प कार्ड के समान है ये। और अगर आप बेस्ट परफॉर्म कर गए, अपना रैंक बहुत अच्छा लेके आ गए, तो अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी ही होगी। ठीक है, आपका फ्यूचर का गेट है ये। आप अच्छा परफॉर्म कीजिएगा, यूट्यूब में इतने इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, उनका एडवांटेज लीजिएगा। ठीक है, तो ये वीडियो स्पेशली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए था, जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाले या फर्स्ट ईयर में भी है,
आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं उनको भी एडवांटेज मिल सके कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट का थॉट क्या होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने सीनियर की बातों में आके सिर्फ फर्स्ट ईयर को ऐसे जाने दें कि यार फर्स्ट ईयर तो इंजॉयमेंट करने का टाइम होता है। इंजॉय करिए, लेकिन आप फ्यूचर के बारे में भी सोचिए, क्योंकि टाइम निकलते जाएगा और आपको यकीनन पता नहीं चलेगा, और लोग फिर लेट हो जाते हैं जब अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। ठीक है, चलो ऐसे मैं आप लोगों को गाइड करते रहूंगा। ओके, थैंक यू।